अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आयज़ा ख़ान का ये वाला आउटफिट रिक्रिएट करने वाले हैं। यहाँ मैंने टाफ्टा फैब्रिक लिया है। अब चलिए इसका मटेरियल देख लेते हैं। 2 मीटर राइस्टोन चेन ले रही हूँ मैं वाइट कलर में, और यहाँ सिल्वर कलर में दबका ले रही हूँ मैं। स्मॉल स्काई ब्लू कटदाना, वाइट स्मॉल कटदाना, बिग सिल्वर कटोरी ले रही हूँ, स्मॉल पिंक कटोरी ले रही हूँ, क्रिस्टल बीड्स, लीफ सीक्वेंस, फ्लैट सिल्वर सीक्वेंस ले रही हूँ। इस सब की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ मैंने पहले से ही अपना पैटर्न ड्रॉ करके रख लिया था, देखिए कुछ इस तरह। अब मैं अपने पैटर्न को इस तरह रखकर इस पे छाप लूँगी। यहाँ मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया है, और जितनी भी स्ट्रेट लाइन है यहाँ मैं अपने ग्लू को लगा लूँगी और राइस्टोन चेन को अटैच कर लूँगी। राइस्टोन चेन हमारी लग चुकी है। अब यहाँ मैंने निडल में से थ्रेड को निकाल लिया है और वाइट कटदाने ले लिया है। अब मैं यहाँ अपने निशान से सुई को निकालूंगी और अपनी सुई में कटदाने को भर लूँगी। अब हमें अपनी चेन की साइड से निडल को निकालना है ताकि हमारी चेन पक्की होती रहे, और उसके साइड से पीछे से ही अपनी निडल को निकाल लूँगी। अगेन हमें यही प्रोसेस करना है। इसके बराबर से मैं अपनी निडल को निकालूँगी और निडल में कटदाना भरकर ग्लू की हेल्प से अपनी इस कटदाने वाली चेन को अटैच करूँगी ताकि ये और अच्छे से पक्की हो जाए, और चेन के पीछे से अपनी निडल निकालूँगी ताकि ये जो हमने स्ट्रेट चेन लगाई है राइस्टोन चेन, वो भी अच्छे से पक्की हो जाए। देखिए जिस तरह से हमने ये 3 लाइंस करी हैं, हमें सारे खानों में यही सब करना है।
और उसके बाद में ये हमारा रेडी हो चुका था। दूसरा पार्ट मतलब रेडी नहीं हुआ था, बट थोड़ा सा मैंने वर्क कर ही लिया था। अब बिल्कुल सेंटर से मैं नीडल निकाल लूँगी और येलो क्रिस्टल बीड को लूँगी और इसमें अच्छे से अटैच कर लूँगी। इसको मैं 2 बार अटैच करूँगी, क्योंकि ये इसको 2 बार ही अटैच करना है, क्योंकि ये अच्छे से टक जाए हमारा। और अब इसके बराबर से अपने निडल को निकाल लूँगी। यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट थ्रेड का यूज़ किया है और देखिए पिंक सीक्वेंस लेकर इसके बराबर से मैं इस अपने सीक्वेंस को लगाती रहूँगी। और इसको मैंने 6 सीक्वेंस लगाए हैं एक फ्लावर बनाने में। देखिए फ्लावर हमारा बन चुका है। अब हम बाकी जो भी इसमें खाने हैं इसी प्रोसेस से अपने सारे फ्लावर बना लेंगे। अब मैं यहाँ कटदाना ले रही हूँ और 2-2 कटदाने मैं अपने निडल में डालूँगी और इस खाने के बराबर से अपने निडल को निकालती रहूँगी और 2-2 कटदाने में इसमें लगाती रहूँगी। देखिए इसी तरह से।
कि जिस तरह से मैंने यहाँ कटदाना लगाया है, हमें बाकी खानों में भी इसी तरह से कटदाना लगा लेना है। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ मैंने निडल में कटदाना पहले ही भर लिया था और मैं इस ग्लू की मदद से अपने कटदाने की चेन को अच्छे से लगा लूँगी। अब मैंने देखिए सेंटर से अपने निडल को निकाल लिया है और यहाँ मैं दबका ले रही हूँ और मैंने अपने दबके का साइज़ ले लिया है, उसको कट करके निडल में निकाल लूँगी। और निडल में निकालने के बाद मैं अच्छे से इसको पक्का कर लूँगी, इसमें अच्छे से स्टिचेस लगा लूँगी। देखिए हमें ये वाला स्काई ब्लू फ्लावर यहाँ बनाना है, तो उसके लिए मैंने सेंटर से निडल को निकाला है और क्रिस्टल बीड लिया है। क्रिस्टल बीड को मैं 2 बार अच्छे से पक्का कर लूँगी। और फिर यहाँ स्काई ब्लू के 3 कटदाने ले रही हूँ मैं और 3 कटदाने के बाद एक मुझे सीक्वेंस इसमें डाल लेना है और अच्छे से कुछ इस सीक्वेंस में से निडल को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा ये फ्लावर भी बनके तैयार हो चुका है। सीक्वेंस में से मैंने निडल को निकाला है। अब यहाँ भी मैं दोनों तरफ सेम यही फ्लावर बना लूँगी।
देखिए दोनों फ्लावर बनके मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ दबके का पीस कट करा है और निडल की हेल्प से इसको अटैच कर लिया है। देखिए अब हमें ये पिंक फ्लावर इधर बनाना है, तो उसके लिए मैंने फिर से क्रिस्टल बीड लिया है। उसके बाद मैंने इसके बराबर से सीक्वेंस निकाले हैं, जैसे मैंने ऊपर के फ्लावर में बनाया था सेम वही प्रोसेस करना है, पर इसको इसमें डबल तरह से सीक्वेंस लगने हैं। प्रोसेस वही है, बस डबल तरह से सीक्वेंस लगेंगे। देखिए इस तरह से हम अपने सीक्वेंस को डबल लाइन में लगाते जाएंगे और हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। अब जो हमारे छोटे वाले फ्लावर हैं, जैसे हमने ऊपर बनाए थे, सेम उसी प्रोसेस से हम इधर ये फ्लावर बना लेंगे। देखिए अब हम जहाँ ये जैसी लीफ बन रही हैं, ग्लू की मदद से पहले अपनी लीफ को अटैच करेंगे अच्छे से। लीफ हमारी अच्छे से लग चुकी हैं। अब हमें अपने निडल को निकाल लेना है लीफ में, और छोटे छोटे दबके के पीस कट कर लिए थे मैंने, और इस तरह से अपने लीफ में वो दबका अटैच कर लेना है, ताकि हमारी जो लीफ है वो भी पक्की हो जाएं और थोड़ी और खूबसूरत लगें। और सारी लीव्स में इसी तरह से दबका लगा लेना है। अब मैं सिल्वर कटोरी और क्रिस्टल बीड को अच्छे से पक्का कर लूँगी अपने फ्लावर के ऊपर लगाकर। सेम यही मुझे इसके साइड में भी करना है। और सीक्वेंस से अच्छे से इसको भर लूँगी ताकि ये थोड़ा खाली ना लगे।
देखिए कुछ इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने चाँद पर। उसके लिए मैंने बिग सीक्वेंस लिए हैं और मैं जगह जगह इन सीक्वेंस को लगा दूंगी। अब उसके बाद में जो फ्लैट सीक्वेंस थे मेरे स्मॉल वाले, वो मैं अपने पूरे चाँद में भर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं पूरे चाँद में अपने सीक्वेंस को भर लूँगी। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं जी नीचे वाले वर्क पर। यहाँ पर मैंने तबके के पीस पहले ही कट कर लिया था और चेन के पीछे से निकाला है मैंने, और अच्छे से अपने इस दबके की लाइन को मैं पक्का कर लूँगी। बाद में बराबर से पिंक सीक्वेंस लूँगी और उसको अच्छे से लगाती जाऊँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी निडल को साइड में से निकाल लिया है और उसके बाद में पिंक सीक्वेंस लगाकर अच्छे से दूसरा सीक्वेंस लूँगी, फिर पहले वाले को अटैच करूँगी, फिर इसी तरह से मैं निडल निकालूँगी और दूसरे वाले को अच्छे से पक्का करूँगी, जिस तरह से ये जल्दी लग जाएगा। जिस तरह से मैंने पिंक सीक्वेंस लगाए हैं उसी तरह से सिल्वर सीक्वेंस भी मैं लगा लूँगी। सेम वही प्रोसेस रहेगा। और ये सीक्वेंस की लाइन पूरी होने के बाद मैंने फिर से दबका लिया है और दबके को मैं अच्छे से अटैच करके अपनी चेन के पीछे से निकालूंगी और फिर अपने इस दबके के पीस को अच्छे से पक्का कर लूँगी। प्रोसेस यही रहने वाला है पूरे में। आपको इसी तरह से दबका लगाना है और सिल्वर सीक्वेंस लगाते जाना है।